चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े पहाड़। आकाश में इंद्रधनुषी रंग, बादलों से झरती नन्ही नन्ही बूंदें। चारों तरफ खिले हुए रंग बिरंगे फूल, कचनार की महकती कलियां। पहाड़ पर अकेले घूमते हुए खन्ना जी आनंद में डूबे हुए आनंद ले रहे थे। कुछ नए जोड़े हाथों में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले, दुनिया की नज़रों से दूर कोने में बैठे बतिया रहे थे। एक जोड़े का वार्तालाप घूमते हुए खन्ना जी के कानों में स्पष्ट सुनाई दे रहा था। शायद दोनों एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे थे। लड़के ने कहा, मैंने तकनीकी पढ़ाई की है, और लड़की ने कहा, मैंने व्यवहारिक पढ़ाई की है। अब तकनीकी और व्यवहारिक को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। दोनों ने इधर उधर घूमते हुए खन्ना जी को बुलाया। क्षमा कीजिए श्रीमान, आप पढ़े लिखे लगते हैं। क्या आप हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं? जी, आप बताइए समस्या क्या है? खन्ना जी ने कहा। आप लोग किस विवाद में उलझे हुए हैं? शुरुआत लड़के ने की। सर, मेरा नाम रमन सिंह है। मैंने महाराष्ट्र विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है, और अब मैं दिल्ली की बड़ी कंपनी में कार्यरत हूँ। अब लड़की ने अपना परिचय दिया। सर, मेरा नाम रीता है। मैंने कला क्षेत्र से बीए किया है, लेकिन फिलहाल मैं घर पर रहकर ही गृह कार्य की नौकरी कर रही हूँ। व्यवहारिक होकर जीवन जीने की कला सीख रही हूँ। खन्ना जी ने दोनों बच्चों की हौसला अफजाई की, दोनों की प्रशंसा की, फिर बड़े धैर्य से पूछा, तो आप दोनों का विवाद किस बात पर है? रमन ने बोलना शुरू किया। सर, हमारे माता पिता हमारा रिश्ता करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को बातचीत करने का मौका दिया है। हम दोनों में व्यवहारिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लेकर बहस हो रही है। लड़के ने कहा, मुझे तकनीकी शिक्षा प्राप्त नौकरी पेशा लड़की चाहिए, लेकिन ये तो नौकरी नहीं करती हैं। यह व्यवहारिक शिक्षा को अधिक महत्व देती हैं। यह जीवन जीने की कला सीख रही हैं। अब आप ही बताइए कि क्या जीवन जीना भी कोई सीखने की कला है? जीवन तो हर मनुष्य स्वयं जीता है, पशु पक्षी भी जीते हैं। इसके द्वारा कोई धन प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन रीता अभी कुछ समय तक नौकरी करना नहीं चाहती हैं। मुझे रीता पसंद है, पर मैं इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि यह तकनीकी ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देती हैं। खन्ना जी ने बड़े धैर्य से रमन की बात सुनी, फिर रीता की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम भी अपने विचार रखो। रीता ने बड़ी गंभीरता से बहुत ही मधुर आवाज में कहा, चाचा जी, आप तो सब जानते ही हैं कि आजकल सभी लड़कियां भी पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी करने की कला में महारथी होती हैं, गृह कार्य से अनभिज्ञ होती हैं। मैंने अपने भैया भाभी को देखा है, दोनों अकेले रहते हैं, दोनों मिलकर लगभग 2 लाख महीने का कमाते हैं, लेकिन घर में हमेशा कमी ही रहती है। भाभी को चाय बनाना तक नहीं आता है, हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहती हैं। कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा नौकरों पर चला जाता है। इसके बावजूद घर में सुख शांति नहीं है। भैया भाभी में बात बात पर झगड़ा होता रहता है। जब दोनों घर आते हैं तो थक जाने के कारण दोनों के मन अशांत रहते हैं। बच्चे नौकरों के भरोसे पलने के कारण बिगड़ रहे हैं। उनको माँ बाप का पवित्र प्यार नहीं मिल पा रहा है। मेरा 8 साल का भतीजा अपनी आयु से अधिक बड़ा हो गया है। स्कूल से आकर सारे दिन मायूस सा रहता है। नौकरों के साथ रहकर कुछ अपशब्द भी बोलना सीख गया है। पढ़ने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। माता पिता के प्यार की कमी के कारण उसे बात बात पर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मेरी माँ है, जिन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन गृह कार्य में निपुण हैं। पिताजी बैंक में कार्यरत हैं, सिर्फ 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन हम 3 भाई बहन और माँ पिताजी लेकर 5 लोगों का खर्च बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है, बल्कि अच्छी खासी बचत भी हो जाती है।
माँ हर काम बहुत सलीके से करती हैं, थोड़ा भी बर्बाद नहीं करती हैं। मैंने अपनी 22 साल की उम्र तक माँ पिताजी को कभी झगड़ते नहीं देखा। दोनों ही बहुत अपनत्व भाव से रहते हैं। हम तीनों भाई बहनों की परवरिश भी बहुत ही सलीके से अच्छे संस्कारों के साथ हुई है। अब बीए की पढ़ाई पूरी करके मैं भी माँ के साथ जीवन जीने की कला सीख रही हूँ। माँ कहती है कि जिसने भी यह कला सीख ली उसके जीवन में सुख ही सुख है। माँ का कहना है कि सुख धन से नहीं खरीदा जाता, जीवन जीने की कला से सुख आता है। चाचा जी, आप तो मेरे पिता के समान हैं। अब आप ही बताएं, क्या माँ गलत कहती है? बहुत देर से दोनों की बातें सुनने के बाद खन्ना जी ने रमन से कहा, रमन, तुम कुछ घर का काम जानते हो? जैसे बिस्तर ठीक करना, थोड़ा बहुत चाय खाना आदि बना लेना। रमन ने तपाक से कहा, अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब काम पुरुष का नहीं है। मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। मेरी माँ और बहनें और नौकर ये काम करते हैं। खन्ना जी ने कहा, शादी के बाद जब तुम अपनी पत्नी के साथ अकेले रहोगे तब कौन करेगा? रमन ने कहा, मेरी पत्नी। तो बेटा, जब तुम घर का कार्य नहीं कर सकते तो पत्नी कैसे दोहरी भूमिका निभाएगी? क्या वो इंसान नहीं है? और बेटा, नौकरों के भरोसे घर नहीं चलता है। ऐसे घरों में सदैव ही कलह रहती है। बच्चे संस्कारहीन रह जाते हैं। तुमने रीता के भैया भाभी का हाल तो सुन ही लिया है। और इस कलयुग में न जाने कितने लोग सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं, जिसके कारण उनका जीवन जीते जी नरक बन जाता है। आने वाला भविष्य भी बिगड़ता है। मैं तो 21वीं सदी में भी रीता जैसी समझदार लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। यह कितनी गुणी है। इससे विवाह करके तुम्हारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारी होंगी। और रमन बेटा, कोई भी काम स्त्री पुरुष का अलग अलग बटा हुआ नहीं होता है। जिस तरह स्त्री दोहरी भूमिका निभाती है, वैसे ही पुरुष को भी दोहरी भूमिका निभाना चाहिए। रमन, मैं तो कहूँगा कि अगर तुम अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर और सुखमय बनाना चाहते हो तो तुम भी रीता के साथ मिलकर जीवन जीने की कला सीख लो। फिर चाहे दोनों नौकरी करो, जीवन सदैव सुख शांति से पूर्ण होगा। खन्ना जी की बातें रमन को बुरी लग रही थी, पर उनमें सच्चाई की झलक थी। उसने खन्ना जी के चरण छुए और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं विवाह तो रीता से ही करूँगा, लेकिन जीवन जीने की कला को सीखने के बाद। रीता बहुत ही प्रसन्न थी। दोनों ने खन्ना जी को धन्यवाद दिया और अपने गंतव्य के लिए चल दिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।